अमल और शनवास के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेहरुन्निसा कभी भी इस निकाह पे खुश नहीं है और ये बार बार शनवास को भी समझाने की कोशिश करी है और अमल को भी जाकर धमकी देती कि भाई आप शनवास के साथ निकाह ना करें। अगर ये कुछ ऐसा करती है तो क्या अमल वाले इस निकाह से रुक जाएंगे? मेहरुन्निसा इस निकाह को कैसे रुकवाने की कोशिश करेगी? कौन सी बीच में चाल चल सकती? क्योंकि ये हिम्मत नहीं आ रही। एक लड़की होती है, जब उस लड़की के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो लड़की डर और खौफ की वजह से पीछे हो जाती है, जैसे अब मुस्कान के साथ हुआ है। लेकिन जहाँ पर हमारी मेहरुन्निसा डट कर खड़ी है और इसने शनवास को भी दो टोक में मैसेज दे दिया है और अपनी सास को भी जवाब दे दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इसे निकाह नहीं होने दूंगी। अब आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, मेहरुन्निसा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये लोग मजीद मेहरुन्निसा को कैसे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। जिनसे समन शाह को मेहरुन्निसा की तरफ से इनकार मिला है। समन शाह तो ये सोच कर मेहरुन्निसा के पास गई थी, इसने बात की थी कि ये खुद जाएगी और जाकर शनवास शाह से तलाक ले लेगी तो हमारे पर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं आएगी और मेहरुन्निसा ये घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आगे से जो मेहरुन्निसा का रिस्पॉन्स आया तो समन शाह को हिला कर रख दिया है। समन शाह इस मामले पर बड़ी परेशान होती है कि भाई आखिरकार मेहरुन्निसा ने इस तरह की हरकत क्यों की है। मेहरुन्निसा भी आगे से इसे मुंह तोड़ जवाब देती है और डटकर इसके सामने खड़ी हो जाती है कि भाई से मेरे और मेरे हस्बैंड का मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर तलाक होगी तो मेरा हस्बैंड मुझे खुद अपनी ज़बान से तलाक दे देगा। तो यहाँ से समन शाह को चुप लग जाती है। उसका जो मकसद होता है ये पूरा नहीं होता, उसकी जो सोच होती है उसे एक अपनी मंजिल नहीं मिलती। तो ये आप कोशिश करिए कि मैं ऐसा माहौल खड़ा कर दूँ ताकि मेहरुन्निसा जो खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। ये अब अमल को मजबूर करने की कोशिश कर रही है, शनवास शाह को मजबूर करने की कोशिश कर रही है और इनकी जो निकाह की डेट होती है ये फाइनल हो जाती है कि 5 दिन अमल और शनवास का निकाह होगा। तो मेहरुन्निसा को जब इस बात का पता चलता है तो इसे दुख होता है, इसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। इसे तो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से शनवास शाह को अपने कंट्रोल में किया जा सके। अब शनवास शाह मेहरुन्निसा के चुंगल में फंस तो चुका है। शनवास शाह को मेहरुन्निसा के साथ मोहब्बत तो हो चुकी है लेकिन ये अभी जिद पे कायम है और अपनी माँ को इनकार नहीं करना चाहता। जिस दिन शनवास शाह ने अपनी माँ को इनकार कर दिया तो समझ जाओ कि उस दिन मेहरुन्निसा अपनी गेम, अपनी चाल जीत जाएगी और उस दिन मेहरुन्निसा कभी भी फिर पीछे नहीं हटेगी और इसे अपनी मंजिल हमेशा के लिए मिल जाएगी। अब जाती है समन शाह अपने भाई के घर में, अमल के साथ बात करती है और अपने भाई के साथ भी बात करती है, उनके साथ गपशप करती है। तो वो बार बार पूछते हैं, उनको खौफ तो होता है कि भाई कभी भी समन शाह फिर से हमें कोई धोखा दे सकती है, से कोई और झूठ बोल सकती है। तो आगे से समन शाह इनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि शनवास हमेशा अमल के नसीब होगा, अमल की ज़िंदगी में शनवास आएगा, मैं आपको यकीन दिलाती। और उन्हें एक ज्वेलरी देती है और कहती कि भाई ये ज्वेलरी ले लो और अमल ये निकाह वाले दिन पहनेगी, उसके जोड़े के साथ अच्छा लगेगा। तो अमल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है और वो ज्वेलरी ले लेती है। अब इनकी जो निकाह की डेट होती है ये फाइनल हो जाती है, भाई फला दिन अमल और शनवास का निकाह होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए मेहरुन्निसा जो शनवास शाह के साथ बात तक नहीं करती। शनवास शाह जब भी रूम के अंदर आता है तो मेहरुन्निसा दूसरी तरफ कमर करके लेट पड़ती है, सो जाती है, सारा दिन इसके साथ बात नहीं करती। शनवास शाह को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले मेहरुन्निसा इसके आगे पीछे घूमती रहती थी, इसके सामने हर वक्त पेश रहती थी, इसे तंग करने की कोशिश करती थी। तो शनवास शाह को इस मामले पर मेहरुन्निसा की आदत पड़ गई थी, वो अब इसके बारे में सोचता है। अब शनवास शाह के दिल में मेहरुन्निसा के लिए जगह तो है लेकिन बेचारा फिलहाल इतना प्रेशर में चल रहा है, फिलहाल इतना परेशान है कि इसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। अब मेहरुन्निसा जब मूड बनाकर सो पड़ती है तो शनवास शाह इसके साथ बात करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना ये तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। अगर तुम मेरी बात मान लेती, खुद तलाक ले लेती तो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा ना होता। तो ये बात जब मेहरुन्निसा सुनती है तो यहाँ पर आगे से शनवास शाह को इनकार कर रही थी और कहती कि हाँ तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इसमें गलती ही मेरी थी। मेहरुन्निसा की देखने की गलती यही थी कि इसने शनवास शाह के साथ शादी की थी और तो कोई भी ऐसी गलती नहीं थी ना, और वो भी मजबूरी की वजह से मेहरुन्निसा ने शादी की थी। माँ ने इसे मजबूर किया था, मेहरुन्निसा का जो मामू था उसने मजबूर किया था और बार बार मेहरुन्निसा को कहा था कि भाई शनवास शाह चेंज हो चुका है, जैसे
जैसे अब हमारा जहन चेंज हो चुका है, इस तरह से शहनवाज शाह भी चेंज हो चुका था और मैनुसा ने फिर मजबूरी में आकर शादी की थी। अब मुस्कान के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा, माँ जो वो मुस्कान को समझाने की कोशिश करेगी और मुस्कान खुद जैन के बारे में सोचना शुरू कर देगी। अब इन लड़कियों को इस बात का तो नहीं पता कि भाई ये लड़के आपसे बदला लेना चाहते हैं। अगर ये लड़कियां इस मामले पे समझ जाए तो फिर इनके साथ कभी भी ऐसा धोखा ना होता, लेकिन मुस्कान भी अब जैन की झूठी मोहब्बत में आना शुरू हो चुकी है। तो मैनुसा आगे से शहनवाज शाह को जवाब देती है और जवाब देकर सो पड़ती है। शहनवाज शाह भी सुबह उठकर जो वो चला जाता है, कोई बहस नहीं करता। शहनवाज शाह के चेहरे के ऊपर भी परेशानी नजर आती है, उसका भी दिल कुछ और कह रहा होता है और आगे से कुछ और हो रहा होता है। मैनुसा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब भी मैनुसा घर के अंदर मौजूद होती है, समन शाह की ज़बान के ऊपर भी सही अल्फाज होते हैं कि भाई फलां दिन जो वो निकाह हो जाएगा, अमल को हमेशा के लिए मैं अपनी बहू बनाकर लेकर आ जाऊंगी। और शहनवाज शाह भी इसके सामने इसी तरह की बातें करता है, जैन भी इसी तरह की बातें करता है। तो मैनुसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मैनुसा गुस्से से चली जाती अमल के पास और जाकर बात करती, इसे वार्निंग देती है, इसे कहती कि देखिए कि इस वक्त मैं आपके पास आई हूँ ना, तो शहनवाज शाह की बीवी के नाते के तौर पर आपके पास आई और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप शहनवाज से हमेशा के लिए दूर हो जाए, और अगर आपने ना समझा तो दूसरी बार मैं आपको फिर और तरीके से समझाऊंगी। फिर दूसरी बार मेरा जो समझाने का जो तरीका होगा ये और तरह का होगा। जब अमल आगे से ये बात सुनेगी तो अमल के दिल में खौफ आना शुरू हो जाएगा। अमल को इस मामले पे टेंशन लग जाएगी कि भाई ये किस तरह की लड़की है, इतना सब कुछ इसके ऊपर होने के बावजूद भी आज भी इसके चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है। अमल आगे से चुप तो नहीं रहेगी, वो भी बड़ी लड़की है, पैसे वाली लड़की है, तो इससे मैनुसा को इनकार कर सकती है। इस पर मैनुसा को कह सकती है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख ले, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी हरकत से, अपनी चाल से, अपने कामों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं शहनवाज शाह के साथ मोहब्बत करती हूँ और मेरी जो शादी होगी ये शहनवाज शाह के साथ ही होगी। अब मैनुसा इस शादी को, इस निकाह को कैसे रुकवाने की कोशिश करेगी, किस तरह से ये जो रिश्ता है हमेशा के लिए नफरत में तब्दील होगा। देखिए मैनुसा की कोई सोच नेगेटिव नहीं है, उसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक लड़की के दिल में होता है कि यार आप जो शादी ना करें, इससे मुझे फ़ायदा मिल सकता है। वो अपना बेचारी घर बचाने की कोशिश कर रही है, वो अपने घर को किसी तरह से बचाना चाहती है कि यार मेरा जो घर है इसे बर्बाद ना हो। तो ये फिर जाएगी, जाकर शहनवाज शाह के साथ बात करेगी। तो शहनवाज शाह के साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। जब देखेगा शहनवाज शाह इसके पास आएगा, पूछने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा कि भाई आखिरकार वजह क्या है, तुम पहले मुझे बड़ा तंग करती थी, मुझे छेड़ती थी, अब तुम चेंज हो चुकी हो, प्लीज़ मेरे साथ बात करो। मैनुसा जो होगी ये उसके सामने यही डिमांड रखेगी कि भाई अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, सब मेरे चेहरे के ऊपर तुम मुस्कुराहट देखना चाहते हो, तो आपको हर सूरत पे मेरी बात माननी होगी। तो शहनवाज शाह से पूछेगा कि भाई कौन सी बात, तो मैनुसा कहेगी कि भाई यही हो सकता है कि आप अमल के साथ शादी या निकाह ना करें। शहनवाज शाह इतना मजबूर हो जाएगा, इतना बेबस हो जाएगा। अगर थोड़े से लम्हे के लिए मैनुसा ये घर छोड़कर जाती है, 4 दिन 5 दिन ये घर छोड़कर जाती है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही शहनवाज शाह होगा कि ये इतना तंग और इतना मजबूर होगा कि ये फिर खुद जाएगा मैनुसा को लेने के लिए। और जिस दिन अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकालेगा, अपनी माँ के सामने ये बात रखेगा कि माँ जी मैं मैनुसा के साथ मोहब्बत करता हूँ और इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर देखना कि फिर उस दिन तमाशा खड़ा होगा। क्योंकि समन शाह बड़े दावे कर रही है अपने भाई के सामने, बार बार उसे कह रही कि भाई अब आप लोगों को मैं कभी भी मायूस नहीं करूँगी, जो भी आपकी ज़बान के ऊपर अल्फाज होंगे मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करूँगी। ताकि अब अमल को सोचना चाहिए, अमल के ख़ानदान को सोचना चाहिए कि भाई शहनवाज शाह शादीशुदा है और हम अगर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करें तो इस तरह से किसी का जो घर है इससे बर्बाद हो सकता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती, तो वो अपने आप को पीछे कर लेते और ऐसा कोई डिसीजन बीच में आ सकता है। अमल के वालिद को, जैसे अमल की माँ को जो है वो किसी तरह से एहसास हो सकता है। ड्रामे के अंदर अगर ट्विस्ट इन लोगों ने दिखाना है तो ये शादी कभी भी नहीं होगी। अगर मैनुसा कमज़ोर हो गए तो समझो कि फिर ऑडियंस जो होगी इससे मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएगी और इस ड्रामे को देखना बंद कर देगी। तो इसी वजह से मैनुसा को डट कर खड़े रहना चाहिए और अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मैनुसा ने जो धमकी दी है अमल को, तो आगे से अमल का जो है वो क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर
आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर जिस हिसाब से आप मेहरुनिसा ने अमल को धमकी दी है, तो अमल अगर ये बात शहनवाज शाह के साथ जाकर शेयर करती है, उससे सब कुछ बताती कि भाई आपकी जो बेगम है उससे मेरे साथ इस तरह की बात की, तो आगे से शहनवाज शाह का क्या रिएक्शन आएगा? ये अमल की बात मानकर मेहरुनिसा के ऊपर गुस्सा करेगा? क्या निकाह वाले दिन या निकाह से पहले पहले मेहरुनिसा जो वो हमेशा के लिए इसे घर छोड़कर चली जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।